नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्णय हम किस प्रकार करते हैं, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम मध्यमायु योग का अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में आइए 60 वर्ष के आयु वर्ग के लिए जो ज्योतिषीय सूत्र होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। पहला सूत्र है कि यदि तृतीय बृहस्पति के साथ लग्न में हो और किसी एक केंद्र में पापग्रह कुंभ राशिगत हो तो जातक ब्रह्म ज्ञानी अथवा योगी होता है और आनंद पूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। अब इस सूत्र से एक चीज हमें ज्ञात होता है कि केंद्र में पापग्रह कुंभ राशिगत हो, इससे हम जानते हैं कि केंद्र में कुंभ राशि का होना उससे। तो कुंभ राशि में केंद्र में कब होगा? जब स्थिर लग्न की कुंडली होगी। स्थिर लग्न कौन सा होते हैं? वृष लग्न होगा, सिंह, वृश्चिक अथवा कुंभ। ये चार में से किसी लग्न की कुंडली है तो उसमें तृतीय बृहस्पति के साथ लग्न में होगा। तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ होकर के लग्न में बैठा है और किसी एक केंद्र में पापग्रह कुंभ राशिगत हो। किसी भी केंद्र में जिसमें कुंभ राशि हो उसमें एक पापग्रह बैठा हो तो ऐसा जातक ब्रह्म ज्ञानी होता है अथवा योगी होता है और आनंद पूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। दूसरा सूत्र है यदि अष्टम स्थान में कोई पापग्रह हो, अष्टमेश लग्न में हो और लग्नेश द्वादश भाव में हो तो जातक नीच प्रकृति का होता है, अपने परिवार में अपजस का भाजन होता है और 60 वर्ष तक जीवित रहता है। क्या है? लग्न में पापग्रह बैठा हो, अष्टम भाव में पापग्रह बैठा हो, अष्टमेश लग्न में हो और लग्नेश द्वादश भाव में स्थित हो। फिर से जान लें, अष्टम भाव में कोई पापग्रह हो, अष्टमेश लग्न में बैठा हो और लग्नेश द्वादश भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक नीच प्रकृति का होता है और अपने परिवार में अपजस का भाजन बनता है तथा 60 वर्ष तक जीवित रहता है। तीसरा सूत्र है यदि लग्न में शनि, चतुर्थ में चंद्रमा, सप्तम में मंगल और दशम में सूर्य हो तथा शुक्र, बृहस्पति अथवा बुध किसी केंद्र में हो तो जातक राजा या राजा तुल्य होता है तथा 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है। क्या है? लग्न में शनि बैठा हो, चतुर्थ में चंद्रमा बैठा हो, सप्तम में मंगल हो और दशम में सूर्य हो तथा शुक्र, बृहस्पति या बुध, ये तीनों में से कोई भी ग्रह केंद्र में बैठा हो। बुध भी बैठ सकता है या शुक्र बैठा हो या बृहस्पति बैठा हो, केंद्र में कोई भी ग्रह बैठा हो तो वैसा जातक जो है सो राजा होता है या राजा तुल्य वैभव वाला होता है और उसकी आयु 60 वर्ष की होती है। फिर से जान लें, लग्न में शनि बैठा हो, चतुर्थ में चंद्रमा बैठा हो, सप्तम में मंगल बैठा हो और दशम स्थान में सूर्य स्थित हो तथा बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र में से कोई भी एक ग्रह केंद्र में स्थित हो तो ऐसा जातक राजा होता है या राजा के समान वैभव वाला होता है और उसकी आयु 60 वर्ष तक होती है। चौथा सूत्र है यदि सूर्य अपने शत्रु तथा मंगल के साथ लग्न में हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। सूर्य अपने सूर्य के शत्रु कौन कौन होते हैं? शुक्र और शनि। तो शुक्र या शनि के साथ सूर्य और मंगल ये तीनों लग्न में बैठे हों तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। पांचवा, यदि शुक्र लग्न में, बुध और शनि केंद्र में तथा शेष ग्रह तृतीय एवं एकादश भाव में हो तो जातक धनी होता है तथा 60 वर्ष की आयु जातक की होती है। शुक्र लग्न में बैठा हो, बुध और शनि केंद्र में बैठे हो और बाकी जो ग्रह बच जाते हैं वो तृतीय भाव में और एकादश भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक धनी होता है और उसकी आयु 60 वर्ष की होती है। छठा सूत्र है यदि चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह हो और बृहस्पति तथा शुक्र किसी केंद्र में अथवा लग्न में हो तो जातक उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता है तथा उसकी आयु 60 वर्ष की होती है।
चतुर्थ स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो से मतलब नहीं है। चतुर्थ स्थान को ग्रह विहीन नहीं होना चाहिए। चतुर्थ स्थान में कोई ग्रह बैठा हो और बृहस्पति और शुक्र किसी केंद्र में हो अथवा लग्न में हो। बृहस्पति और शुक्र केंद्र में किसी भाव में बैठे हो या लग्न में बैठे हो तो ऐसा जातक उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता है और उसकी आयु 60 वर्ष की होती है। यदि लग्नेश से षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश स्थान में पापक ग्रह हो तथा लग्न से अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह न हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। क्या है? लग्नेश से, लग्नेश जहां बैठा है, मान लें लग्नेश यहां पे बैठा हुआ है, तो लग्नेश से षष्ठ, अष्टम और द्वादश इन स्थान में पापा ग्रह बैठे हों। यहां मान लीजिए तृतीय में लग्नेश बैठा है तो इसे षष्ठ स्थान कौन सा होगा? अष्टम भाव में। और उससे अष्टम स्थान कौन सा होगा? दशम भाव। और उससे द्वादश द्वितीय भाव। इन तीनों भावों में पाप ग्रह बैठा हो। अष्टमेश लग्नेश से षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश स्थान में पाप ग्रह हो और लग्न से अष्टम में कोई शुभ ग्रह नहीं हो। लग्न से अष्टम में कोई शुभ ग्रह नहीं हो। फिर से जान लें, लग्नेश जहां भी बैठा है उसे षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हों और लग्न से अष्टम स्थान में कोई शुभ ग्रह नहीं तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। 8वां सूत्र है, यदि बलवान लग्नेश केंद्रगत हो और शुभ दृष्ट हो। एक सूत्र ये हो गया। इसमें एक सूत्र और है, अथवा बुध, बृहस्पति एवं शुक्र स्वग्रही हो, चंद्रमा उच्चस्थ हो और बलि लग्नेश लग्नस्थ हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। पहला सूत्र है कि यदि बलवान लग्नेश केंद्रगत हो और शुभ दृष्ट हो, लग्नेश बली हो और केंद्र में स्थित हो और शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, शुभ ग्रह द्वारा देखा जाता हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। और इसमें आप दूसरा सूत्र क्या बता रहे हैं कि बुध, बृहस्पति एवं शुक्र स्वग्रही हो। कुंडली में बुध, बृहस्पति और शुक्र अपने अपने घर में बैठे हैं और चंद्रमा उच्च राशि का अर्थात वृष राशि में है और बलि लग्नेश लग्नस्थ हो, लग्नेश बलि हो और लग्न में ही स्थित हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। 9वां सूत्र है, यदि चंद्रमा स्वग्रही हो अथवा लग्नगत हो तथा सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। या तो चंद्रमा कर्क राशि में स्थित हो या चंद्रमा लग्न में स्थित हो और कुंडली में सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो वैसे जातक की आयु 60 वर्ष की होती है। अगले वीडियो में हम 60 वर्ष के लिए कुछ और ज्योतिषीय सूत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।